आपके योग, आपके मनोयोग से ही पूजा लगने वाली है, सामग्री से नहीं लगने वाली। सामग्री एक अलग दर्शन है, लेकिन आपके अंदर के हृदय के अंदर अंतःकरण में बैठी वो महाशक्ति को अगर आपने जान लिया तो फिर बात ही अलग है। आपने एक चीज अपने जीवन में नोटिस की होगी, सामान्य जितने मंदिरों में आप जाते हैं वो धरातल पर हैं, लेकिन ज्यादातर मां जहां भी विराजमान है वो शीर्ष पर, पहाड़ों पर है। ये नीचे के जो मंदिर हैं ये तो बाद में बनाए गए हैं, लेकिन मां जहां जहां प्रकट हुई है वो ऊंचाई पर प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि वहीं से वो सबका संवर्धन कर रही है, और इसे जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पूर्व समय में हमारे जो जन थे वो तपस्या करने गुफाओं में, कंदराओं में जाते थे। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ओज, और देवताओं को जब प्रवेश करना होता है तो वह कंदराओं से प्रवेश करते हैं ऊर्जा के रूप में। ये जो गुफाएं हैं ऐसे समझ लीजिए पृथ्वी के रोमछिद्र हैं। इसलिए वो लोग गुफाओं में बैठकर, कंदराओं में बैठकर तप करते थे, ताकि उसके अंदर वो उस ऊर्जा को समाहित कर सकें और अंतरिक्ष से आने वाली ऊर्जाओं को वो ले सकें। जिसने इस साधना की प्रक्रिया को जान लिया उसका आनंद है। लेकिन आज लोग पूजा करना, कुछ लोग पूजा भी नहीं करते, लेकिन जो लोग पूजा कर रहे हैं वो पूजा को ही बहुत बड़ा दर्शन मानते हैं। पूजा दर्शन है, लेकिन साधना उससे कई गुना बड़ा दर्शन है। और मैंने बार बार एक बात को कहा है कि ये नवरात्र साधने के लिए है, नवरात्र रात्रि की उपयोगिता के लिए है। ये रात्रि जागरण के लिए है, रात्रि जाप के लिए, साधन के लिए, साधना के लिए, योग के लिए, आदि इत्यादि के लिए ये रात्रियां हैं। इन रात्रियों में जो सो गया उसने सब खो दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि आपसे कि आप पूरी रात जगें, क्योंकि आप नहीं जग पाएंगे, लेकिन रात्रि 11 बजे के बाद कुछ नहीं तो 10 मिनट, 20 मिनट की, 30 मिनट की साधना जरूर कीजिए। उस समय बिल्कुल शांत होकर स्नान आदि करके साधना कीजिए। आपका जो बॉडीगार्ड है मोबाइल, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वरना बार बार वो कहेगा कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, आपकी साधना टूटेगी। और फिर आप देखिए, आप जब प्रवेश करेंगे तो आनंद होगा। मानव मंदिर सेवाश्रम में मां की दिव्य पूजा अर्चना, जप पाठ, नियम का पालन बड़े सुंदरता से ब्राह्मण देवताओं की सन्निधि में हो रहा है, और बड़ी अनंत कृपा के साथ मां का नित्य अभिषेक और अर्चन हो रहा है। ये सब उसकी परम कृपा का दर्शन है।